मेरे मित्रों, जय मां शारदे। आप सभी लोगों को मेरे YTM चैनल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, नव वर्ष में अगर आप ये उपाय करते हैं, आजमाते हैं, तो कहा जाता है कि साल भर आपको कभी नहीं रहेगी पैसों की कमी। आपका जो घर है वो धन से भरा रहेगा और आपके उन्नति और प्रगति के मार्ग हमेशा खुले रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ उपाय ऐसे लेकर के आई हूँ कि अगर आप इसे नव वर्ष में करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज हम आपको जो उपाय बताएंगे वो बताएंगे हल्दी से, कि आप नए साल में हल्दी से अगर कुछ उपाय करते हैं, कोई ये टोटका करते हैं, तो आपको कभी नहीं रहेगी पैसों की कमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नए साल में कई खास उपाय करके हम माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में उनसे संबंधित होती है हल्दी। हल्दी के अगर आप कुछ टोटके करते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी का बहुत ही महत्व है। किसी भी मांगलिक कार्य में हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में भी हल्दी का विशेष महत्व है। अगर हल्दी का आप प्रयोग करते हैं, हल्दी से कोई टोटका करते हैं, तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन संपदा बढ़ेगी और आपके उन्नति के मार्ग भी खुलेंगे और ये आपकी सफलता में बहुत ही कारगर होती है। अगर आप कहीं हल्दी का तिलक लगा के जाते हैं तो कहा जाता है कि बृहस्पति भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसे में अगर आप हल्दी के कुछ खास टोटके आज अपनाते हैं तो आपको क्या होगा कि जीवन में आपके कभी भी धन से जुड़ी परेशानी नहीं रहेगी और भाग्य आपका खुल जाएगा और आपको धन संपदा आपके घर में बनी रहेगी। तो वो टोटके क्या है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। पहला टोटका है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं। नए साल में आप क्या करें कि शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा कीजिए। इसके साथ में आप माँ लक्ष्मी को चांदी का सिक्का अगर हल्दी लगा करके और उसमें लाल रंग के कपड़े में बांध करके उनकी पूजा करके वहीं पर रखते हैं और उसके बाद इसे अपने लाकर या अलमारी में रख देते हैं, तो कहा जाता है कि आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। दूसरा उपाय है तरक्की के लिए। अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपको उन्नति मिले, तरक्की मिले, क्योंकि नए साल में पड़ने वाली जो भी अष्टमी है उस दिन आप सुबह सभी कामों से निवृत्त होके स्नान ध्यान करके साफ सुथरे वस्त्र पहन के अगर आप पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और इसके बाद माँ लक्ष्मी की विधिवत आप पूजा करें, फिर काली हल्दी की गांठ उनको अर्पित करें और उसके बाद उन्हें अपने पैसों की जगह अगर आप रख देते हैं तो कहा जाता है कि आपकी दिन दुगनी रात चौगनी होगी। और आप अगर कहीं जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, व्यापार में आपको कोई डील हुई है उसको पूरा करने जा रहे हैं या फिर नौकरी में सफलता या तरक्की पाने जा रही हैं, तो उस काली हल्दी की गांठ को पीले कलर के कपड़े में बांध के अगर आप ले जाते हैं तो कहा जाता है कि आपको जो भी आपके सारे कार्य होते हैं वो धीरे धीरे पूर्ण होते हैं। का जो तीसरा उपाय है वो है वास्तु दोष को कम करने के लिए। नए साल के दिन आप क्या करें, घर के मुख्य द्वार से लेकर के पूरे घर में आप क्या करें कि थोड़ा सा जब जल छिड़कते हैं तो एक जग में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके 5 चुटकी 7 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल के अगर आप अपने घर के बाहर और घर के पूरे रूमों में अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आती है। और घर के वास्तु दोष को ठीक करने के लिए आप कुमकुम और हल्दी से घर के बाहर सात्विक का चिन्ह जरूर लगाएं और चावल के अक्षत से उसको टीका दें और टीका देने के बाद थोड़ा सा उसमें गुड़ का भोग जरूर लगाएं या फिर जो भी आपके पास व्यवस्था है और लगा करके अगर आप ये करते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी, हमेशा लक्ष्मी का आवागमन बना रहेगा और जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका संचार भी कम हो जाएगा, उससे भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये उपाय आप रोजाना कीजिएगा। आप नए साल में शुरू कर सकते हैं और नए साल से लेके 41 दिन तक रोजाना आप ये उपाय कीजिए तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। ये रहे आज के हल्दी के उपाय।
तो अगर आप इसे 9 वर्ष में अपनाते हैं तो आपको सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।